जेनी तुम यहाँ। पर तभी जेनी जल्दी से सुगा के पास आकर उससे हक कर लेती है, फिर कहती है, सुगा, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू जीनू। बाय द वे जेनी, तुम अचानक से यहाँ कैसे? तुमने मुझे बताया भी नहीं और यहाँ आ गई। सुगा, क्या तुम्हें याद नहीं? आज तुमने कहा था कि हम दोनों डेट पर जाने वाले हैं। यस जेनी, मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। और इसी वजह से मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गई। वैसे अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी का टाइम ही खत्म हो चुका है, राइट? हे सुगा, ये कौन है? क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यस, मैं सुगा की गर्लफ्रेंड हूँ। और तुम कौन हो? क्या तुम सुगा को जानती हो? यस ऑफ कोर्स, मैं सुगा को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो मेरा काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड है। व्हाट फ्रेंड? पर हम दोनों फ्रेंड कब बने? और वो भी क्लोज फ्रेंड? वैसे तुम सुगा को कब से जानती हो? पिछले 3 महीनों से। और हम दोनों कुछ दिन पहले ही रिलेशनशिप में आए हैं। पर मैं तो सुगा को पिछले 3 साल से जानता हूँ और मैं सुगा के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम उसके बारे में जानना चाहती हो ना, तो फिर तुम मुझसे पूछ सकती हो। अपनी बकवास बंद करो। और तुम मुझे कब से जानती हो? हाँ सुगा जो ये सब विस्पर करते हुए जिमिन से कहता है, पर जिमिन इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। और फिर जिमिन जेनी के साथ बातें करना कंटिन्यू करता है। क्या सच में तुम सुगा के बारे में सब कुछ जानते हो? हाँ बिल्कुल। क्या मैं तुम्हें एक बात बताऊं? तुम्हें अभी सुगा के साथ रहते हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसलिए तुम्हें ये बात पता नहीं होगा। हाँ बताओ, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? एक्चुअली बात ये है कि जब वो किसी लड़की के बहुत ज्यादा करीब जाता है ना, आई मीन बहुत ज्यादा, तब वो काफी ज्यादा नर्वस फील करता है। तब तुम्हें पता है कि वो नर्वसनेस में क्या करता है? क्या करता है? फार्ट। फार्ट? यस, जब वो पिछली बार एक लड़के के करीब गया था ना, तब उसने नर्वसनेस में आकर जोर से फार्ट कर दिया था। और कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा मनमोहक कर देने वाली खुशबू। और इतना ही नहीं, बल्कि 2-3 बार नहाने के बाद भी उस लड़के से किसी परफ्यूम की तरह वो स्मेल आ रही थी। व्हाट? ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज चुप हो जाओ। तुम इस तरह से मेरी इज्जत की धज्जियां क्यों उड़ा रही हो? ऐसी बात है क्या? तब तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर से भी ऐसी स्मेल आए। एंड आज से हम दोनों का ब्रेकअप। इतना कहकर जेनी वहां से जाने लगती है। जेनी वेट, मेरी बात तो सुनो। पर जेनी सुगा की कोई भी बात नहीं सुनती है और फिर जेनी वहां से चली जाती है। तुम्हें मेरा ब्रेकअप करा के तुम्हें बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है? हाँ? मैंने क्या किया? और वैसे भी तुम्हें तो कहा था कि तुम्हारी 1000 गर्लफ्रेंड भी हो सकती हैं, तो फिर ये तो सिर्फ एक ही है, तो फिर तुम्हें इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना मुंह बंद रखो। अब तुमने मेरा ब्रेकअप करा दिया, तो फिर अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। व्हाट? रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब तुमने तो उसे यहाँ से भगा दिया, तो फिर अब तुम्हें ही उसकी जगह लेनी पड़ेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? जगह लेने से तुम्हारा क्या मतलब है? यही कि मेरी गर्लफ्रेंड को तो तुमने भगा दिया, तो फिर अब उसकी जगह तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगी। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? लगता है ब्रेकअप होने के बाद तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है। और ये तुम क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब तो तुम चाह कर भी मुझे खुद से दूर नहीं कर पाओगे, बिकॉज अब तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो हो। देखो सुगा, तुम मेरी बात सुनो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे किस करने की? इतना कहकर जिमिन जल्दी से वहां से भाग जाता है। वैसे एक बॉय को डेट करना
इतना भी बुरा नहीं है। A few moments later. ये तुमने क्या कर दिया जिमिन? तुमने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। आज तो मुझे लेने के देने पड़ गए। मैंने क्या सोचा था और मेरे साथ क्या ही हो गया। पर तभी जिमिन को तय दिखाई देता है, जो अभी वॉशरूम से भागकर जल्दी जल्दी में इधर ही आ रहा था। हे तय, तुम इतनी जल्दी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी इन लिप्स को क्या हुआ है? ये इतने ज्यादा स्वेलन और रेड क्यों हैं? कुछ भी नहीं जिमिन, दरअसल मैंने गलती से खुद के ही लिप्स को बाइट कर लिया और कुछ भी नहीं। बट जिमिन, तुम्हारी लिप्स को भी क्या हुआ है? तुम्हारी लिप्स भी तो बहुत ज्यादा स्वेलन है। कुछ भी नहीं तय, मेरी लिप्स को क्या हो सकता है? लगता है मैंने भी गलती से खुद के लिप्स को बाइट कर लिया। आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जब मैंने उसके मार्ग से किसी और का नाम सुना तो फिर मुझे अचानक से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ गया? और तो और जब भी मैं उसके करीब होता हूँ तब मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ? और उसने इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड कैसे बना लिया? कुछ दिन पहले ही तो हम दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी और उसे एक बॉयफ्रेंड भी मिल गया। पर मैं उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोच रहा हूँ? वो बॉयफ्रेंड बनाए या फिर किसी के साथ शादी करे, मुझे इससे क्या? तय, जो 2 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था, जिसे देखकर जंकुक तय के लिए थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर जंकुक तय को देखने के लिए सीधे उसके रूम में आ जाता है जहां पर तय रहता है। इससे क्या हुआ? ये डोर ओपन क्यों नहीं कर रहा? पर तभी डोर अपने आप ही ओपन हो जाती है। तब जंकुक रूम के अंदर आ जाता है। ये क्या? ये तो अभी भी सो रहा है। Wake up. Oh my God, इसे तो काफी ज्यादा फीवर है। इसके फोरहेड को टच करने से ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने गर्म तवे पर अपना हाथ रख दिया हो। अब मैं क्या करूं? तब कुछ देर तक सोचने के बाद जंकुक तय की पूरी बॉडी को गीले टॉवल से वाइप करने लगता है और फिर उसके बाद उसके कपड़े भी चेंज करता है। वैसे सच कहूं तो मुझे खुद पर ही बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैं किसी की इतनी ज्यादा केयर कर रहा हूँ, जबकि मुझे तो किसी के जीने मरने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। पर पता नहीं क्यों मैं चाहकर भी तुम्हें इस हालत में देखकर यहाँ से जा नहीं सका। जंकुक जो पूरी रात भर तय के साथ रहता है और उसका बहुत ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता है और फिर ऐसे ही करते करते सुबह भी हो जाती है और सुबह होते होते तय का फीवर भी खत्म हो जाता है। ये इस तरह से क्यों सो रहा है? मैंने कल इसके कपड़े चेंज करते टाइम खुद को कैसे कंट्रोल किया था, ये सिर्फ मुझे पता है। और अब ये इस तरह से और इतना ज्यादा पीसफुली सो रहा है। और क्या इसे अपनी खूबसूरत टांगे दिखाना जरूरी है? ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? कंट्रोल जंकुक, कंट्रोल योरसेल्फ। जंकुक,
ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम्हें अभी भी फीवर है या फिर चला क्या। पर तभी तय कुछ सोचकर अचानक से उठकर बैठ जाता है, फिर कहता है, एक मिनट, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रही हो और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें नहीं पता, पर मैं तो कल रात से ही यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। व्हाट? पर कब और कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पर आए कैसे और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे पता चला? मेरे लिए तुम्हारे एड्रेस के बारे में पता करना इतना मुश्किल भी नहीं था। पहले तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो और तुम कल रात से मेरे साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम बस 2 दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं तुम्हें देख लूं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा फीवर है और साथ में तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर रुक गया। पर तुम मुझे देखने क्यों आए थे? खैर, जो भी हो, अब तो तुमने मुझे देख लिया ना, तो फिर अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम तो बहुत ज्यादा बुरे निकले। मैंने रात भर तुम्हारा ध्यान रखा, तो फिर तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने के बजाय तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। तो अब मैं क्या करूँ? मैंने थोड़ी ना कहा था कि तुम यहाँ आकर मेरा ध्यान रखना, नहीं कहा था ना, तो फिर मैं तुम्हें थैंक यू क्यों बोलूं? पर तभी तय की नजर अपने कपड़ों पर जाती है जो पहले से ही चेंज किए हुए थे। एक मिनट, ये मेरे कपड़े किसने चेंज किए हैं? मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि कल मैंने कुछ और पहना था और आज कोई और। सच सच बताओ कि ये सब किसने किया है? क्या तुम्हें यहाँ पर मेरे अलावा कोई और नजर आ रहा है? नहीं ना, तो फिर ऑफ कोर्स ये मैंने किया है। पर तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। पर जहाँ तक मुझे पता है, मैंने तो ऑलरेडी तुम्हारा सब कुछ देख लिया है, राइट? तो फिर क्या अभी भी कुछ देखना बाकी है? जस्ट सेट अप। माना कि हम दोनों पहले से इंटीमेट हो चुके हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जब चाहो मुझे देख लो और मुझे टच कर लो। पर मैंने तुम्हें टच नहीं किया, बल्कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं और कुछ भी नहीं। हाँ, तो क्या तुमने मुझे बिना टच किए मुझे कपड़े पहनाए? तुमने तो मुझे इसके लिए हाथ लगाया ही होगा ना? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो? जब बोलना शुरू करते हो तो फिर चुप होने का नाम ही लेते। क्या तुम थोड़ी देर के लिए सांस नहीं ले सकते? क्यों? मेरा मुंह, मेरी जुबान, मैं जब चाहूँ जितना चाहूँ इतना बोलूंगा। तुम मुझे इसके लिए रोक नहीं सकते हो। और हाँ, तुम ना मुझे जब चाहो तब किस नहीं कर सकते। क्यों? मेरा माउथ, मेरा लिप्स, मैं इनसे किसी को भी किस करूँ, तुम्हें इससे क्या? पर तुमने जिस लिप्स को किस किया वो मेरे लिप्स थे। ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुमने अभी अपने माउथ से एक और वर्ड निकाला ना, तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हारे इन लिप्स को अपने लिप्स से हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा और तुम जो बोलना चाहते हो वो तुम कभी बोल भी नहीं पाओगे। तब ये सुनकर तय तुरंत अपने माउथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और फिर अपना सिर हिलाते हुए जंगुक को नाम में जवाब देता है, दैट्स माय बॉय। इतना कहकर जंगुक वहां से चल जाता है।